पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं 2024 की डिविडेंड सीरीज में आज का शेयर। अलनूर शुगर ALNRS 22 मार्च को इसकी प्राइस थी 90 रुपये और ये हमारी लिस्ट में नया है, तो सीधा इसके ट्रेंड पे चलते हैं। इसके EPS का ट्रेंड देखें तो EPS आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है और Q1 24 के पहले क्वार्टर में EPS बहुत ज़बरदस्त आई है। अगर डिविडेंड भी देखें तो डिविडेंड भी थोड़ा थोड़ा देते आ रहे हैं और 23 में काफ़ी दिया। अब Q1 की EPS इतनी ज़बरदस्त जो आई है, ये कहना बहुत मुश्किल है। शुगर सेक्टर के कुछ डायनामिक्स ऐसे हैं कि साल के आखिर में ये EPS कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि कुछ शुगर सेक्टर के प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये इतनी अच्छी EPS है कि उम्मीद तो यही है कि साल के आखिर में काफ़ी मुनासिब EPS आ सकती है, क्योंकि इस साल शुगर की प्रोडक्शन भी इनकी ज़्यादा हुई है। बहुत फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से तो डिविडेंड नहीं दे रहे, कभी थोड़ा कम दिया, कभी लेकिन थोड़ा ज़्यादा भी दिया, और पिछले साल पे आउट रेशो 50% से भी ज़्यादा था। तो Q2 के रिजल्ट्स बहुत अहम होंगे जो अगले महीने आएंगे, जिनसे ज़्यादा पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी कि साल में रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर अभी अंदाज़ा करें कि 30-35 रुपए की EPS भी हासिल कर पाए पूरे साल में, तो 15 रुपए तक का डिविडेंड भी दे सकते हैं। और अगर 15 रुपए का डिविडेंड बाकी में दे दिया तो डिविडेंड यील्ड बनेगी 17%। बुक वैल्यू तमाम शुगर सेक्टर की अच्छी होती है, तो इसकी भी 384 है, उस हिसाब से तो बहुत नीचे है। तो वो जैसे कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो उसी तरह ज़्यादा प्रॉफिट कमाया भी तभी जा सकता है कि कुछ शेयर्स की असेसमेंट करके उन्हें अच्छा जान के उन पे बेट ली जाए। फिर इस शेयर की एक खास बात है, आप जानते हैं शाह मुराद शुगर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया पिछले कुछ अरसे में, एक साल में। तो इसने शाह मुराद शुगर में इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, तकरीबन 10 से 12% है, हमें एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो जब वो कंपनी ऊपर जाती है या डिविडेंड देती है, तो थोड़ा बहुत इसको वहां से फायदा भी पहुंचता है। तो इसलिए भी अगर फॉर एग्जांपल शुगर सेक्टर के जो चैलेंजेस आगे चलते भी रहे और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कुछ सफर हुई, लेकिन फिर भी इसको वहां से भी कुछ बेनिफिट होगा। लेकिन फिर भी आपने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि कोई पता नहीं होता EPS कहाँ से कहाँ चली जाए। क्योंकि इस सेक्टर में EPS प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता। EPS बहुत ज़्यादा या बहुत कम भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है कि EPS बढ़ जाने के बावजूद भी डिविडेंड बहुत ज़्यादा ना दें। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अगर EPS इतनी मेंटेन भी कर पाए, तो 9 से 10 रुपए का डिविडेंड तो पिछले साल की तरह दे ही देंगे, और उस पे भी डिविडेंड यील्ड 10% बनती है। तो इसलिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट इस शेयर में की जा सकती है, और अगर Q2 के रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो कुछ ज़्यादा भी की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि इस शेयर को डालने के बाद हमने किसको लिस्ट में से निकाला। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। तो जी हमने लॉटे केमिकल्स को निकाला। अब जब हमने इसकी पिछले साल असेसमेंट की थी तो इसकी प्राइस थी 24.59। उसके बाद 3 रुपए का डिविडेंड दिया और एक्स प्राइस बनी 21 रुपए 60 पैसे। अभी की प्राइस है 18 रुपए 87 पैसे। लॉस हुआ 2 रुपए 7 पैसे का, और शरह बनी -13%। 22 में ये हमारी लिस्ट में नहीं था, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो हमने 23 में डाला था। और कई मरतबा हम वैसे तो अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि हमारा इस पे से इंटरेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन डिविडेंड सीरीज की असेसमेंट के लिए ये तज्जिया करना ज़रूरी है कि किस में नुकसान हुआ और किस में फ़ायदा हुआ, तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं। वैसे जो लोग हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं, वो ये जानते हैं कि हमारा इस पर से इंटरेस्ट बहुत अरसे पहले ही ख़त्म हो गया था। अब अगर इसकी EPS को देखें तो ये देखें 22 में इतनी ज़्यादा हो गई थी, और डिविडेंड भी तकरीबन जितना कमाया उतना दिया। तो इसी वजह से हमारा इस पर इंटरेस्ट पैदा हुआ था, और फिर कुछ इसको खरीदने की बातें भी चल रही थी कि लकी वालों ने खरीदना है। बहरहाल इसकी EPS ड्रॉप होनी शुरू हुई। पिछले साल टोटल EPS 3.35 थी, और डिविडेंड उसमें से भी 3 रुपए का दे दिया। अब अगर ये अगले साल इतना EPS और इतना डिविडेंड मेंटेन कर पाए, फिर तो इसको लिस्ट में रखा जा सकता है। लेकिन अगर हम देखें क्विकली कि जो Q4 23 था उसमें सिर्फ 15 पैसे की EPS थी, तो इस टाइम पे इनका बिजनेस सफर कर रहा है। अभी कहना बहुत मुश्किल है कि आने वाले क्वार्टर्स में EPS क्या 15 पैसे 20 पैसे जैसी ही रहेगी, या वापस 1.5 रुपए पर क्वार्टर करना शुरू कर देंगे। तो हम तो इसमें केयरफुल हैं, और हम तो इसमें इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं समझ रहे, क्योंकि अगर EPS ड्रॉप होती रही तो 1-1.5 रुपए की EPS होगी, तो 1-1.5 रुपए का डिविडेंड दे देंगे। डिविडेंड यील्ड भी कोई खास नहीं बनेगी।
क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि इनके ऑपरेशंस कैसे रहेंगे, तो इसलिए बेहतर है इसको कुछ अरसे के लिए अवॉइड किया जाए। लेकिन वैसे ये काफ़ी लो रेट पे है, पास्ट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता रहा है। अगर इसकी ईपीएस रिकवर कर गई तो काफ़ी ऊपर यहाँ से जा सकता है। तो अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं, आप खुद इसकी असेसमेंट करके देख लें। लेकिन जब तक इसकी ईपीएस बेहतर नहीं होती, हम तो इसको अवॉइड ही करेंगे। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।